तो नोएडा में डग्गामार बसों का जाल अब जी का जंजाल बन रहा है। आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन सेटिंग के खेल से सब मैनेज हो जाता है। नोएडा की सड़कों को बट्टा लगाते इन डग्गामार बसों की आज हम आपको ऐसी हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। रसूखदार लोगों ने ओवरलोडिंग बसों के जरिए ना सिर्फ हमारी जान से खेलने का बिजनेस बना लिया है, बल्कि नोट छापने का वो कारखाना भी खोल लिया है जिसकी स्याही का रंग खाकी है। जी हां, अपनी पहुंच और पैसे के दम पर नोएडा में एक बस माफिया खुलेआम कानून को चैलेंज करता है और खाकी लाचार बेबस सब देखती रह जाती है। कौन है ये बस माफिया और क्या है डग्गामार बसों का पुलिस कनेक्शन, ये हम आपको बताएंगे। तो नोएडा में मुनाफाखोरी और जालसाजों का बोलबाला है। नोएडा के अंदर मुनाफाखोरी और जालसाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। तो डग्गामार बसों की कैसे ये पूरा खेल चलता है, कैसे इसे व्यापार बनाया गया और ये किस तरह से लोगों की, सड़कों पर चल रहे लोगों की जिंदगी से खेल जाता है, इसका खुलासा आज हम आपके सामने करेंगे। नोएडा में शिवेंद्र, साथ ही कानून की छाती पर बेखौफ परिवहन माफियाओं का यह आतंक है। नोएडा सेक्टर 37 पुलिस चौकी बनी है डग्गामार बसों का अड्डा। चौकी प्रभारी के सामने खुलेआम चलता है ओवरलोडिंग बसों का खेल। तो चलिए आपको ये पूरी ओवरलोडिंग और पूरा ये डग्गामार बसों का जो खेल चलता है, इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे हाईटेक जगह, दिल्ली से सटे होने की वजह से नोएडा में जिंदगी की रफ्तार पर कभी ब्रेक नहीं लगता। लेकिन नोएडा की इसी खूबसूरती को धन उगाही का जरिया बना लेते हैं चंद मुनाफाखोर और जालसाज। और राजनीतिक चोले की आड़ में कुबेर बनने की जिद का ऐसा ही एक नाम है शिवेंद्र टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स। नोएडा में शिवेंद्र ट्रेवल्स की बसें दिखना बेहद आम है। चमचमाती सड़कों पर बेधड़क दौड़ती इन बसों की कहानी जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर कैसे कानून की छाती पर इन डग्गामार बसों के पहिए दौड़कर पैसे की खेप खोदते हैं। नोएडा सेक्टर 37 पुलिस चौकी को तो बेखौफ परिवहन माफियाओं ने डग्गेमार बसों का अड्डा ही बना दिया है। यकीन ना आए तो इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ चौकी प्रभारी खुद कुर्सी पर बैठकर बसों को कतारबद्ध कराकर ओवरलोडिंग का सुंदर नजारा देखते हैं और खाकी के साथ शिवेंद्र टूर एंड ट्रेवल्स की खूब छनती है। शिवेंद्र चौहान के नाम से पटी इन बसों के कर्मचारी चौकी इंचार्ज को तो कुछ समझते ही नहीं और हर रोज कानून का तमाशा बनाते हैं, वो भी कानून के रखवालों के ही आगे। नोएडा शहर को इन डग्गामार बसों ने कुछ इस कदर अपनी जद में लिया है कि शिवेंद्र चौहान के नाम लिखी बसों पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। सेक्टर 37 से एक्सप्रेसवे से ताज हाईवे होते हुए आगरा, मथुरा, इटावा, लखनऊ और कानपुर के लिए ये बसें रवाना होती हैं। और जिन साहब की ये बसें वो मैनपुरी के बड़े आदमी बताए जाते हैं। बीजेपी में पद भी मिला है तो रसूख में 4 चांद लग गए और शायद इसी का नतीजा है कि इनके बिजनेस में रोड़ा अटकाने वाले का ये चुटकी बजाते ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या करना? गाड़ी हटवा देता है, यहाँ से गाड़ी लगाओ। तो पैसा तो ले रहा होगा ये भी। पैसा तो लेता है ये भी। 20,000 रुपये जा रहे होंगे। हाँ, पूरे नोएडा के जाते हैं। पूरा नोएडा के 20,000 पर बस जा रहे होंगे। कोई गाड़ी छेड़ता है तो पुलिस वाला। बस गाड़ी चलती है नोएडा से उसकी, अब जोड़ लो 2 लाख रुपया महीना जाता है पुलिस का। नोएडा का ही? नोएडा का। और आरटीओ का? आरटीओ कुछ नहीं है। पूरा दरोगा जी बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। बोलो गाड़ी हटा रहा है नहीं हटा रहा, हमको मालिक का ऑर्डर है, मालिक से तुम बोलो। हमने विशाल से कहा तुम्हें भी दबा दो, मैंने क्या हटा मेरा माफेगा तो सही रहा इसकी हिम्मत तो मोट चलाने का फर्ज है, चलाता है। दो मंत्री से 3 लोग हो, सरकार को करवा दो मंत्री से। विशाल को फोन करो, विशाल को बुलाओ, भैया ये गाड़ी नहीं लगने देता, खुद बात करेगा। नोएडा में शिवेंद्र टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से 18 डबल डेकर बसें चलती हैं, वो भी कानून को ठेंगे पर रखकर। प्रशासन करे भी तो क्या करे,
पैसे की जुबान समझने वालों ने भला जनता के हितों का ध्यान कब रखा है? न्यूज वन इंडिया की एसआईटी टीम ने शिवेंद्र ट्रेवल्स के माया जाल को समझने के लिए शिवेंद्र चौहान के तिलिस्म के अंदर उतरने का फैसला किया। हमने खुफिया कैमरों से लैस होकर इन डग्गा मार बसों के ड्राइवर से वो सच जाना जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस बस के ड्राइवर ने बताया कि इनकी बस कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये बस मैनपुरी के भाजपा जिला मंत्री की है और अगर चौकी पर रेट की बात की जाए तो एक बस के 20,000 रुपए पुलिस चौकी सेक्टर 37 पर दिए जाते हैं। मतलब ड्राइवर के हिसाब से ये पूरा खेल पुलिस की सेटिंग से ही फल फूल रहा है। यही नहीं, इस ड्राइवर ने तो एक ऐसा राज भी उगला जो ये बताने के लिए काफी है कि अपनी पहुंच और रसूख का शिवेंद्र चौहान किस हद तक फायदा उठाते हैं। खुलासों की कड़ियां तो अभी खुलनी शुरू हुई थी। एक और पर्दाफाश हुआ। बस चालक ने बताया कि हमारी बस के आगे आगे विक्रांत चौहान की गाड़ी चलती है कि अगर रास्ते में कोई पुलिस या आरटीओ वाला रोक ले तो फौरन सेटिंग हो जाए। हम इस खुलासे को और ज्यादा समझना चाहते थे। हमने पड़ताल की और पाया कि एक सिल्वर कलर की स्विफ्ट गाड़ी यूपी 14 CF 9539 बसों के पास ही खड़ी दिखाई दी। हमने इस गाड़ी को ध्यान से देखा तो उस पर सबसे पहले शीशे पर शिवेंद्र टूर एंड ट्रेवल्स लिखा हुआ था। उसके नीचे जिला मंत्री बीजेपी का एक बड़ा सा कमल का ठप्पा लगा हुआ था। अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। इन जनाब विक्रांत चौहान के तो कहने ही क्या, बीजेपी का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जिनके साथ इनकी फोटो न हो। न्यूज वन इंडिया की टीम ने इस खुलासे के बाद आरटीओ विभाग के अधिकारी AK पांडे को सूचना दी और इस पर कार्रवाई करने को कहा। जवाब भी मिला कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई दिखती कहां? यहां तो सब सेटिंग का खेल। एक बात और उन्होंने बताई हमें कि हमारी बस से 20,000 रुपया महीना एक चौकी को जाता है, जो सेक्टर 37 पर जो चौकी है, बस स्टैंड पर चौकी है, सेक्टर 39 थाने के अंडर आती है वो, जिसके चौकी इंचार्ज हैं अमित शर्मा। कंडक्टर ने एक बात ये बहुत अच्छी बोली थी जिसने हमें चौंका दिया था कि पहले जो चौकी इंचार्ज थे वो गड़बड़ कर रहे थे और हमारी बस नहीं चलने दे रहे थे। लगभग 2 घंटे के अंदर वो नेताजी ने उन चौकी इंचार्ज को वहाँ से नोएडा से हटवा दिया था। है कि प्रशासन की लापरवाही है जब भी ये डग्गा मार बस चल रही है। अगर आरटीओ विभाग समय समय पे या ट्रैफिक डिपार्टमेंट समय समय पे कार्रवाई करे तो ऐसी गतिविधियां सामने ना दिखाई दें। इसीलिए आज हम अपने खुलासे से यूपी परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खुद अपील करते हैं कि नोएडा में इन डग्गा मार बसों का उचित इलाज करें और दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। नोएडा से न्यूज वन इंडिया के लिए निशांत शर्मा और अवनीश पवार की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा और आप समझ गए होंगे कि नोएडा के अंदर ये पूरा काला खेल चलता कैसे है। इसमें खाकी भी बदनाम है, इसमें खाकी पर भी दांव लगता है और पैसा जाता है महीने के महीने। निशांत हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जिन्होंने इस पूरी खबर को कवर किया है और इस पूरी डग्गामार कहानी को खबर करके एक रिपोर्ट के तौर पर पेश किया, वो सीधे हमारे साथ जुड़ गए। उन्हीं से इस बात को समझेंगे। निशांत, क्योंकि आप फील्ड पर पूरा देख के आए हैं, हालांकि रिपोर्ट में हमने पूरी कहानी को समझा और दर्शकों को दिखाया, लेकिन फिर भी क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, ग्राउंड पर आपने फेस टू फेस सारी चीजें फेस की हैं, किस तरीके से काला खेल चलता है एक बार बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये सारा जो खेल है नोएडा के सेक्टर 37 चौकी से बसें चलती हैं, जो कि एक्सप्रेसवे हाईवे होते हुए आगरा, मथुरा, जो इटावा और कानपुर की तरफ ये सारी बसें, डग्गेमार जो बसें होती हैं वो वहाँ से चलती हैं। सेक्टर 37 पर एक चौकी बनी हुई है पुलिस की, जहाँ पर पूरा ठेका लिया जाता है इन बसों का, और ठेका लेने के बाद पर मंथ एक बस के 20,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि हमसे खुद वहाँ के कंडक्टर, ड्राइवर, जो वहाँ के ठेकेदार होते हैं बसों के, उन्होंने खुद बताया। सबसे पहले हम वहाँ पर गए तो हमने वहाँ पर देखा शिवेंद्र
टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से बस खड़ी थी और सबसे ज्यादा वही बस वहां पर मौजूद थी और वो भी चौकी के सामने ही खड़ी हुई थी। जब हमने वहां पर कुछ वहां के जो संचालक थे, जो वहां के ठेकेदार थे, उनसे बात करने का प्रयास किया और उनसे हमने पूछा ये बस किसकी चलती है शिवेंद्र टूर एंड ट्रेवल्स, तो उन्होंने बताया कि मैनपुरी के मंत्री हैं, जो जिला मंत्री हैं, और उनकी बस चलती है और बीजेपी में उनका अच्छा खासा पद है और अच्छे खासे रसूख है। इसकी वजह से ना तो पुलिस कार्रवाई कर पाती है, ना आरटीओ विभाग कार्रवाई करता है। तो हमने उससे अधिक जानने की कोशिश की, तो हम बस के अंदर गए और वहां पर एक ड्राइवर ने हमें बताया कि यह बस मंत्री जी की बस है और हमारी बस पर अच्छे खासे कोई भी पुलिस भी हाथ डालने में डरती है। सबसे बड़ी बात उन्होंने एक यह बताई, हैरानी वाली बात तो यह थी कि एक बार मंत्री जी का विवाद हो गया था पुलिस चौकी पर। पुलिस चौकी वाले जो इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज, वो बस हटवा रहे थे, तो चौकी मंत्री जी ने 24 घंटे में उसका ट्रांसफर लगवा दिया था। और उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि पर बस से 20,000 रुपए दिए जाते हैं और एक ये बात बताई कि 10 बसों के 2 लाख रुपए हमारे इसी चौकी पर जाते हैं, जबकि टोटल उनकी जो बसें हैं वो 18 बस चलती हैं शिवेंद्र टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से। जबकि उन्होंने यह भी बताया कि मैनपुरी के मंत्री हैं। और आपको यह भी बता दें, जब सबसे बड़ी हैरानी वाली बात एक और रही कि बसों के सामने एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि जो मंत्री जी के मंत्री जो है विक्रांत चौहान, उनके भाई हैं विशाल चौहान, जो बसों के साथ रहते हैं। निशांत, मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ और सवाल है जिनका जवाब अभी आपसे लेना बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त तो चला है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे और इसी खबर पर कुछ ज्यादा जानकारी और जुटाने की कोशिश करेंगे और हकीकत आपको बताना बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से डग्गा मार बसों का खेल चलता है और ये जब सड़कों पर, हाईवे पर दौड़ती हैं तो यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सफेदपोश भी शामिल है और प्रशासन की भी मिलीभगत। इसी पर ज्यादा जानकारी के लगातार संवाददाता निशांत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। निशांत, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन इसमें कैसे लिप्त है, कब से ये खेल चल रहा था और इसके साथ ही जो बीजेपी जिला मंत्री का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि गड्ढा मुक्त हम सड़कों को करेंगे और यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले हमारे लिए है, लेकिन अगर बीजेपी के ही मंत्री ऐसा करेंगे तो उसके बाद यात्रियों की सुरक्षा में तो सेंध खुद ही बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। देखिए वंदना, बिल्कुल आपको सब बता दें कि लगातार जो चौकी है, पुलिस चौकी जो वहाँ पर बनी हुई है, वही पुलिस चौकी से सारी मिली भगत के द्वारा बसें चलती हैं। और लगातार आपको यह भी पता होगा कि ताज एक्सप्रेस पे लगातार हादसे होते हैं, जो कि अब से पहले भी कुछ दिन पहले 8 लोगों की मौत हुई थी, ऐसी डग्गे मार बसों से मौत हुई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन को कोसा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिसकर्मी ही जो खाकी वर्दी है उसी में ही वो लिप्त नजर आती है, वो खुद खुलकर बोल रहे हैं कि हम पैसा देते हैं, उसके बाद हमारी बसें चलती हैं और ये हमारी बसें कोई नहीं रोक पाएगा, जबकि एक अपने आप को मंत्री बताते हैं, बीजेपी के नेता बताते हैं, तो कौन रोक पाएगा इनको। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे योगी राज में इस तरीके की जो बसें चल रही हैं, जब उनके मंत्री नेता ही चलाएंगे तो फिर कौन इन पर कार्रवाई करेगा। और फिर उसके बाद हम सवाल जब पूछते हैं यहाँ के अधिकारियों से, या जिलाधिकारी से, आरटीओ विभाग से, पुलिस प्रशासन से, तो कैमरे से हमारे सवालों से बचते नजर आते हैं। लेकिन निशांत, क्या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमने आरटीओ के अधिकारियों से हो या फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से हो, उनसे भी बात करने की कोशिश की, क्या उनकी तरफ से कुछ जवाब इस पर नहीं दिया गया? क्या ये बताने की कोशिश नहीं की, कम से कम इतना ही कहते कि जांच की जाएगी, कम से कम इतना ही कहते कि हमारे संज्ञान में मामला आया है, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि परिवहन विभाग से हमने ये सूचना दी, AK पांडे हैं ये आरटीओ अधिकारी, उनको हमने बताया, फोन करके भी बताया था। उन्होंने कहा कि हम लगातार ऐसी बसों पर कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिर्फ उनका कार्रवाई का नाम आश्वासन देते हैं और आश्वासन पर आश्वासन रह जाता है और ऐसी बसों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इस तरीके से लगातार बीजेपी नेताओं का दम बढ़ता जा रहा है और ऐसी डग्गे मार बस लगातार फल फूल रही है। ARTO कहते हैं तो आपने खुद ही रिपोर्ट में दिखाया और अभी आप बता भी रहे थे कि एक गाड़ी उसके आगे चलती है, हर बस के आगे एक गाड़ी चल रही होती है जो कि जिसमें उनके लोग होते हैं जो कि मौके पर सेटिंग की जा सके। अगर मौके पर कोई बस रुकती है तो सेटिंग वहीं के वहीं हो जाए, वहीं के वहीं सारा खेल हो जाए, इसके लिए गाड़ी चलती है। ऐसे में फिर कैसे कार्रवाई होगी, कैसे बसों को रोकेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, जो शिवेंद्र टूर एंड ट्रेवल्स हैं उसकी 4 बसें एक साथ जाती हैं, उसके आगे एक स्विफ्ट गाड़ी होती है जिस पर जिला मंत्री लिखा होता है और शिवेंद्र टूर एंड ट्रेवल्स लिखा होता है, जो तस्वीरें साफ कर देंगे, खुद तस्वीरें बोल रही हैं, इसमें तस्वीरें सच्चाई बोल रही हैं। वो गाड़ी आगे चलती है, कोई भी आरटीओ विभाग या पुलिस रोकती है तो वहीं सेटिंग गेटिंग हो जाती है। वो इनके एक तो बड़े रसूख होने के कारण वो बता देते हैं कि हम बीजेपी के नेता हैं, इस वजह से काफी जो प्रशासन है वो भी डर जाता है। उसकी
वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती और ज्यादा वो सेटिंग रखते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं। तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि कोई भी पुलिस या आरटीओ विभाग ऐसी बसों पर, डग्गे मार बसों पर कार्रवाई करने में कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि देखिए हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ऊपरी चढ़ावा मिलता जा रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी इसमें लिप्त हैं वो लगातार इस पर अपनी आंखें मूंद लेते हैं। और कैसे इन पर कार्रवाई होगी अगर प्रशासन की ही मिलीभगत होगी, अगर नेता उसमें शामिल होंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि न्यूज वन इंडिया द्वारा लगातार इन तस्वीरों को दिखाया भी जा रहा है और जो परिवहन मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे भी हम लगातार फोन पर ट्राई कर रहे हैं, उनको संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे संपर्क इन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ के अधिकारियों से लेकर मंत्री तक इस मामले से बचते नजर आ रहे हैं। तो काफी बिल्कुल साफ हो चुका है कि ऐसा सब कुछ मिली भगत के द्वारा ही चल रहा है और जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद सरकार को कोसा जाता है। लेकिन ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं, जो लोग जो हैं, जिन लोगों को, गरीब लोगों को इस बसों में बैठाकर उनको बेमौत मारा जाता है और लगातार हादसे हो जाते हैं और ऐसी डग्गे मार बसों में ना कोई गारंटी है किसी को ले जाने की, जबकि सरकार का भी इसमें चूना लग रहा है। बिल्कुल, और सवाल यही नहीं है, सवाल यह भी है कि जब हम लगातार कॉल कर रहे हैं, हमारी एक टीम, आप हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारी एक टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि अधिकारियों से, मंत्रियों से, मंत्रालयों में इस बात को उठाया जाए और उनसे प्रतिक्रिया ली जाए और अभी आपके सामने हम उसको दिखा सकें, बता सकें कि देखिए ये मंत्रालय है या ये अधिकारी हैं और वो कार्रवाई का दम भर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। पहले तो फोन ही नहीं उठाया जा रहा, अगर कोई फोन उठा भी ले रहा है तो फिर सीधे हम ये कहा जा रहा है कि हम बैठक में हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे, हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते। तो पूरी तरीके से हीला हवाली वाला रवैया दिखाई दे रहा है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं, कोई भी अपना रवैया साफ करने को तैयार नहीं। तो इससे ये साफ होता है कि तमाम तरीके से उनकी लिप्तता के साथ ये पूरा मामला होता है। निशांत, और इसीलिए क्योंकि जवाबदेही उनके पास है नहीं, जवाब जिनको देना है वो जवाब देंगे नहीं, क्योंकि तीखे सवालों का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद वो उसमें संलिप्त है। ऐसे में जवाब कैसे दिया जाएगा? इसलिए बहानेबाजी यहां पर की जा रही है निशांत, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांटेक्ट किया जाए ऐसे मंत्रियों से, अधिकारियों से, लेकिन वो फोन तक उठाने को तैयार नहीं है, मीटिंग का हवाला देते हैं और जवाबदेही से बच रहे हैं। ऐसे में कैसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो लोग लगातार यात्रियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और उसमें खुद प्रशासनिक अधिकारी लिप्त है, वो मंत्री लिप्त हैं जो जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। हम लौटेंगे आपके पास निशांत, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, जल्द लौटेंगे।